ये लाइन आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ है, तिरछी अमूदी लाइन है, ऐसा ही है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा वक़्त की पट्टी, वक़्त की पट्टी, वक़्त की लाइन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई जवाब दे सकते हैं? जी जी सर। ये वक़्त की पट्टी है। अब इसको क्या, इसमें अब आप कहां हैं, आप कहां हैं, तो गौर करें कि ये यूं समझे ये वक़्त की पट्टी है और यहां पर ये एक दायरा बना लें, ये दायरा, ठीक है, ये दायरा, और ये नीचे से आगे, एक मिनट, ये नीचे से आगे जा रहा है, नीचे से आगे जा रहा है। अब ये दायरा क्या है? ये दायरा जो है ये हर शय जो सर्कल में है, यानी ये जो कायनात है इस वक्त जो वजूद है, ये हर शय घूमते घूमते सर्कल के अंदर ये वक़्त की पट्टी के ऊपर सफर कर रही, वक़्त की पट्टी के ऊपर सफर कर रही। ये जो कायनात है, ये कायनात कभी ये इसके पीछे यहां थी, कभी यहां थी, कभी यहां थी, यहां 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 यहां, यानी ये पीछे से गुजर कर आई। इसी तरह ये अब आगे जाएगी, ये आगे इस वक्त यहां है, इस वक्त यहां है और ये आगे जाएगी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो इसको आप अलग अलग करें, ये हो गई कायनात दायरा, ठीक है जी, जो शय भी वजूद रख रही है, एग्जिस्ट कर रही है, सर्कल के अंदर है, ठीक है जी, जी जी जी, सर्कल से आउट नहीं हो चुकी, सर्कल के अंदर है। और ये जो इससे पीछे वाली लाइन है और ये है आगे वाली लाइन। अब वक़्त की पट्टी के ऊपर ये कायनात है, ये पीछे वाली लाइन, ये क्या है? माजी। इसको कहते हैं जबर। इसको क्या कहते हैं? जबर। जबर, माजी। जबर का मानी क्या है? माजी। माजी। ये जो है ये कायनात अभी आगे जानी है, वक़्त की पट्टी इसने आगे अभी जाना है, तो ये क्या होगा? इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्यूचर, यानी इसको कहते हैं मुस्तकबिल। उर्दू में क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। और अरब की जबान में इसे कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। जेर, यानी अरबों की जबान में कहते हैं जर। अब जर का मानी क्या है? जर का मानी है आगे को बहना। जर का मानी क्या है? आगे को बहना। बड़ी सादा सी मिसाल है, सादा सा असूल है, आसान सा असूल है। मिसाल का किसी शायर की समझ नहीं आती, उसके जोड़े को समझ लो, उसकी जिद को समझ लो, शायद खुद बहुत समझ आ जाएगी। अगर जर, जेर जो है, जर का मानी क्या है? आगे को बहना, तो जबर जो है उसकी जिद है, क्या मानी बनेगा? पीछे को जाना। जी बिल्कुल। जब जर का मतलब है फ्यूचर, तो जारी बात है जबर का मानी जो है वो पास आ जाएगा, माजी। ऐसा ही है ना? जी जी। ये जो गोल वाला दायरा है, ये क्या है? ये वजूद जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो वजूद जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे आप कहते हैं गोल वाली है। क्या कहते हैं? गोल वाली है। गोल वाली है यानी वजूद का इजहार, जो वजूद एग्जिस्ट कर रहा है, वजूद का इजहार। अब कौन, अगर मिसाल ऐसा वजूद तो माजी में भी एग्जिस्ट कर रहा था, आगे फ्यूचर में जाके भी एग्जिस्ट करेगा, तो कौन सा वजूद? जो वजूद इस वक्त मौजूद है, या जो माजी में था, या आगे आएगा? अगर जो माजी में था उसका जिक्र करना है तो इसके ऊपर जबर डाल दी जाएगी, यानी वो वजूद जो पीछे माजी में था। और अगर फ्यूचर का जिक्र करना है, वो नीचे जेर डाल देनी है, वो वजूद जो आगे फ्यूचर में जाकर वजूद में आएगा। और अगर ऐसा वजूद है जो वजूद हाल में है, वो हाल वाला वजूद कौन सा है? वो वजूद जो ना सिर्फ इस वक्त मौजूद है, बल्कि उसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, वो आगे हर लम्हे फ्यूचर के साथ, फ्यूचर में जा रहा है। तो वो क्या बनेगा? जिसे कहते हैं हाल। हाल क्या? गोल वाली जो दायरा है इसके साथ जेर जोड़ दी जाएगी, यानी वो शय, वो वजूद जो ना सिर्फ मौजूद है बल्कि फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट फ्यूचर में जा रहा है, डायरेक्ट। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ये बन जाएगी पेश। अच्छा, यहां तक आपके सामने क्या आ गया? यहां तक आपके सामने आ गया जनाब जबर आ गई। जबर मानी क्या है? माजी। जेर आ गई, और मानी क्या है? मुस्तकबल जी। और पेश आ गई, मानी क्या है? हाल। ठीक है जी, जी। मानी क्या है? हाल, यानी ये यहां लिख देते हैं पेश। अब पीछे कुछ चीजें और बचती हैं, वो क्या है? एक है शद और एक है मद। एक है शद और एक है
मद। मद। तो पहले शद को जान ले, शद क्या है। जैसे यूं लिखा जाता है, ठीक है जी, जिसे यूं लिखा जाता है। शद क्या है? शद कहते हैं दो वजूद आपस में जुड़े हुए हैं। शद क्या है? दो वजूद आपस में जुड़े हुए हैं। दो वजूद आपस में जुड़े हुए हैं। दो हरूफ, दो अशिया, दो वजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। शद इजहार करती है दो वजूद का आपस में जुड़े हुए होना, दो अल्फाज का, दो वजूदों का, दो अशिया का, दो हरूफ का, जी, जो कॉमन है, जो मुश्तरक हैं, या बेशक अलग अलग है, दो वजूद का जुड़े हुए, यानी दो अशिया का जहां रब ताल्लुक बनता है, वो ये हो गई मद। शद। पीछे रह गई मद। मद जो है वो जिसे दाल होती है ना, दाल, जी। दाल होती, दाल किसे कहते हैं? दाल कहते हैं छोटी दाल। दाल कहते हैं, आपको पता है, फिक्स होना। यानी कि अगर मिसाल के ऊपर कोई लफ्ज है, मिसाल के ऊपर मीम है और मीम के ऊपर आती है मद, तो मद का मानी है मीम जिस हालत में है इसी हालत में, यानी ना इसमें पास्ट, ना पास्ट का जिक्र हो रहा है, ना फ्यूचर का, ना ही हाल, बल्कि ये जिस हालत में है उसी हालत का जिक्र हो रहा है। स्टिल हालत, स्टिल फिक्स हालत। समझा रही नहीं आ रही? जहां पर रख दिया वहीं पर, ये वक्त के साथ आगे नहीं जा रही, जहां पर रख दिया वहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी बिल्कुल जी। मद ये होती। बाकी अगर पीछे कोई रहता है तो मुझे बता दें। यूं जहां पर भी जबर आएगी तो उसका मानी ये बनेगा, माजी की बात हो रही है, जेर आएगी, मुस्तकबिल की बात हो रही है, पेश आएगी, हाल वाली बात हो रही है, शद आएगी, तो दो अशिया, दो वजूद, दो अल्फाज जो है, दो हरूफ जुड़े हुए हैं। और अगर जो है मद आएगी तो जो भी लफज है, जो भी शय है, वो अपनी जिस हालत में है उस हालत में, फिक्स हालत में। ठीक है जी, ये हो गया आराब। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मजीद जो डिटेल के साथ बात करने की जरूरत है। अगर इसके बावजूद कोई सवाल किसी का है तो वो अपना सवाल जो है वो सामने रख सकते हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये एक तो ये जिसको हम मद कह रहे हैं, इसको जिज़्म भी कहते हैं। मौलवी की जुबान का मुझे नहीं पता, मौलवी क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? एक दूसरे उस्ताद जी, दो पेश हैं जो हाँ, हैं, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। सिर्फ दो पेश है नहीं, दो जेर, दो जबर, दो पेश।